जी अंदर घा था, लकड़ी थी, सब कुछ था, तूने वगैरह लकड़ियाँ थी, घा कने पूरी गुआड़ियाँ भर रही। सारा तो दौड़िया से बच्चा भी बाहर निकाले, पर भैया सर जो आग नहीं लग रही, बड़ी मुश्किलें बुझा। बस से गाय भी नहीं निकाली, नहीं गाय तो निकाली फिर। हाँ गाय से बात तो निकाली से फिर पूरे गांव आग गिरे खतर लगाए ये पानी का से होया सब ये ना बाजू में भीड़ खड़ी रिया सर ठहर एक मिनट कान दोनों ये गला ये तो हम गवर्नमेंट रे मर्जी जेड़ा करना है गवर्नमेंट जेड़ा करो ना क्या देना होगा कुछ पैसे आग बुझाने वाले रास्ते थे जी जो हां भाई सब ये दोइरा ना ता आई जा कि तो बे जा हां सर ग्राउंड एक तरह कुछ ये सर हां आ जा जो बाहर है जो के ग्रह बस पे हां बस नहीं असली नहीं है ये साल दरबाई यार कने पास भी कौन है जगह के रख जान इसको ये सर्व पानी लोकल देगी ना पूरा सीधा सा बोल दिया ना कंबल पे जो सब है पानी में पीछे जो भी सर अपने काम ये अभी सर अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर हैं, जो ज़्यादातर परिवार जो है गाय भैंस और पशु पालने का काम भी करते हैं खेती बाड़ी के साथ साथ। और 3 परिवार हैं गरीब परिवार जिनकी गौशालाएं जो है पिछली रात को पूरी तरह से जल गई हैं। और आज जब हमें इसकी खबर मिली, पता लगा, तो हम यहाँ पर आए हैं और मौके पर आकर के मैंने अभी तहसीलदार साहब से बात की। हालांकि तहसीलदार साहब आज किसी केस के सिलसिले में हाई कोर्ट शिमला गए हैं, नायब तहसीलदार जी भी कहीं मंडी के हैं, लेकिन तहसीलदार साहब से भी बात हुई तो उन्होंने जो है कानगो साहब को बोल दिया और फिलहाल जो तिरपाल है तीनों परिवारों को उन्होंने बोल दिया कि आज ही हम वो दे देंगे। वहाँ से उन्होंने वो तिरपाल दे भी दी अभी तहसील से। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी फौरी राहत के तौर पर कुछ भी जो है परिवारों को मिला नहीं है। और एक गाय है जो जसवंत जी की जो झुलस गई है। ये 3 गौशालाएं, एक जसवंत जी की है, एक भागचंद जी है, कृष्ण जी की है। और तीनों गौशालाएं आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। अंदर इमारती लकड़ी भी रखी थी, घरों में कम जगह होती है तो आमतौर पर जो किसान परिवार है वो गौशाला के अंदर जो है लकड़ी रखते हैं, जो कीमती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है, जो मकान बनाने के काम आती है, तुहनी है, कुछ और है, तो वो भी जो है जल करके नष्ट होगी। घास तो भी नष्ट हो गया। और गनीमत ये है कि किसी जान का जो है नुकसान नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा मदद गांव के लोगों ने, खासकर जो महिलाएं और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सब ने जो है पूरी रात दौड़ दौड़ करके पानी ढो ढो करके जो है इस आग को बुझाया। नहीं तो आसपास और गौशालाएं थी जो इसकी चपेट में आ सकती थी, तब और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो हम यहाँ पर आए, लेकिन हमारी मांग ये है कि भी जल्दी से जल्दी जो है फौरी राहत उपलब्ध करवाई जाए और जो भी कंपनसेशन बनता है मैनुअल के अनुसार, और जो सामान भी और
नष्ट हुआ है। एक तो है कि गौशाला जल गई, उसका अलग से मिलता है, लेकिन जो सामान भी जल के राख हो गया, बाकी का सामान, उसकी पूरी लिस्ट बना करके जो छूट गई है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार लोग परेशान नहीं है और ज़्यादातर अभी जो है महिलाएं घर में है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखवा भी नहीं पाए। लेकिन जो छूट गई है, मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि पटवारी जी को बोल करके वो सारा का सारा जो है नुकसान दर्ज किया जाए और उसका जो है मुआवजा इन परिवारों को जल्दी दिया जाए। तो तहसीलदार साहब ने भी भरोसा दिलाया कि वो साहब से भी, इनके एसडीएम साहब से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे और ये जो मैनुअल के अनुसार जो है जो भी नुकसान हो उसका जल्दी जो है मुआवजा इन परिवारों को देंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से जो है कुछ मदद करेंगे। आज तो हम कहीं से आए हैं अभी इमिडिएटली, लेकिन हम जरूर मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और गरीब परिवार हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैनुअल है उसके आधार पर जो इसका गौशाला के जलने का जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है वैसे तो, लेकिन इसको बढ़ाया जाए, सरकार से भी निवेदन है। और अभी जो नुकसान हो उसका इमीडिएटली जो है इन लोगों को फौरी राहत भी दी जाए और वो जो पूरा नुकसान हुआ उसका जो मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, क्योंकि तीनों परिवारों की गौशालाएं गई हैं, तो अभी इमीडिएटली जो है ग्राम पंचायत से भी स्पेशल जो जनरल हाउस आगे होगा उसमें जो है तीनों के लिए गौशाला का भी जो है निर्माण का जो है वो क्या बोलते हैं सेल्फ जो है डाली जाए और प्रायोरिटी बेस पे जो है गौशाला निर्माण किया जाए, क्योंकि इनकी गौशालाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए और इन लोगों से भी जो है हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और गांव के बाकी लोग भी हैं जिन्होंने मदद की है वो भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरी रात जूझते रहे और पशुओं को भी बचाया और उसके साथ साथ जो है बाकी जो गौशालाएं आसपास हैं उनको भी जलने से बचाया। लेकिन एक गाय झुलस गई है और दुखद पहलू ये है कि सरकार प्रशासन ने उस पर भी कोई अभी मदद नहीं की है, फौरी मदद। और जो गाय का इलाज है वो खुद जो है अपने पैसे पर कर रहे हैं और जिनकी गाय झुलस गई है वो बहुत ही गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करके कहीं इधर उधर जो है काम करके, वो भी कभी काम मिलता है कभी मिलता नहीं है मजदूरी का काम, बीमार है, दोनों पति पत्नी भी रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती है शारीरिक तौर पर भी, तो गाय झुलस गई है, उसका इलाज का खर्चा भी खुद बैन करना पड़ रहा है। तो ये गलत बात है, हम ये सरकार को बोलना चाहते हैं, प्रशासन को बोलना चाहते हैं और इसलिए मैं इस मुद्दे पर जो है डीसी साहब से बात करूंगा कि इमीडिएटली राहत जो है इन परिवारों को दी जाए और जो गाय झुलस गई उसका इलाज का खर्चा भी जो है वो वहन किया जाए। लेकिन है ना फिर ऐसे बात घर को 15 मिनट नहीं हुआ घर पूछ लेकिन तितने जो भैया से देखी था भाई थी आग लगी रही जब ऊपर थे देखिया से भी देखिया सर जरा पहले साइड है घर फिर बोले नीचे बोले आग लग रही नहीं नु देखी बोले तायरे में अड़े लगी बोले आग गुड्डो बन बोले फिर थे वे हुए फिर सारे भाई इकट्ठे ऐसे थे वे आए थे वे तो आए सारे फिर भी प्रचंड हुई इतने जो तो अगले गुड्डो भी नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान था जी अंदर घा था, लकड़ी थी, सब कुछ था, तूनी वगैरह लकड़ियाँ थी, घा कने पूरी गुआड़ियाँ भर रही थी, सासे जो घर सामान आजकल स्लेब भी घर जो टाइल वाले जो कौन रखा सामान कैसे दगोड होता ले रहा था सारा। जानवर वगैरह थे उनका हुआ कोई नुकसान यहाँ पे? जानवर था आसे निकाली थी तो बाहर नुकसान तो नहीं हुआ, से एक गाय नरी से आड़ी ना कने और कटी थी बाहर भैंस कने एक भैंस की बच्ची थी कटी। तो अब तक क्या आपको प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे आया या फिर उन्होंने कुछ आपकी मदद की? नहीं जी आया जरूर पटवारी वगैरह ना मौका देखा वो चले गए। आग लगी ना आग लगी बस फिर आग देखी फिर दांत के जरिए सारे गोट बस आगे जो बने लकड़ी गाय थी अंदर बस से गाय भी नहीं निकाली नहीं गाय तो निकाली फिर हाँ गाय तो बाद निकाली से फिर ना कने बस एक दिन पहले निकाली को कोई पता नहीं लगा ऐसा जो बोलो ना भाई इधर तक कोई चोरी नहीं होंगी बोलो आपसे इतने बिहार छटिए गए रे ना तो भाई कोई पता नहीं है ना के आग लगी वेला चली गिरे आसे तो भाई घर खाना खुना लगे खाने तो भाई ये पाई आग बोले चाची आग लगी कि चला भाई केड़ी आग लगी है सर भी बच्चा सा एक कट्टू भीतर तो फूटी करने गई केड़ी गोडो लगी आग पर तो दौड़े से बच्चा भी बाहर निकाले पर भैया जब सर जो आग नहीं लगी गई।
बड़ी मुश्किलें बुझा कैसे लगी होनी भाई आगे? कोई पता नहीं। इधर है तो कोई पता नहीं है टाइम क्या से आए था तीनों को आसे पहुंचे ना तो तीनों को ऊपर निकल गया बच्चे पूरे गांव वाले आग गिरे पता लगा जे भैया पानी कैसे पानी होया सब ये ना बाजू में भीड़ खड़ी गया सर पानी डाल बच्चे थे सारा गांव इकट्ठा हो गया।